हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभी आपको सभी क्लास में जो 5, 6, 7, 8 सभी क्लास में पढ़ा जाने वाला चैप्टर है लिंग। इसे मैं पढ़ाऊँगी और समझाऊँगी भी आपको। तो चलिए हम देखते हैं लिंग क्या है। तो लिंग को इंग्लिश में जेंडर भी कहते हैं। ठीक है, जेंडर का अर्थ होता है लिंग। अब देखते हैं इसकी क्या परिभाषा दी गई है। संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की नर या मादा जाति का बोध हो उसे हम लिंग कहते हैं। और अब हम देखते हैं नर और मादा क्या है। तो नर और मादा इसका मतलब होता है स्त्री और पुरुष। नर का मतलब होता है पुरुष और मादा का मतलब होता है स्त्री। तो इसे हम लिंग कहते हैं। जैसे पुरुष जाति में बैल, बकरा, मोर, मोहन इत्यादि ये सारे पुल्लिंग में आ जाते हैं। स्त्री में गाय, बकरी, मोरनी इत्यादि शब्द हमारे इस लिंग में आ जाते हैं। अब हम देखते हैं लिंग के कितने भेद होते हैं। तो लिंग के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। मतलब जिस शब्द से पुरुष का बोध होता है वो आपका हो गया पुल्लिंग। जैसे कुत्ता, बालक, खटमल इत्यादि शब्द जो है ये सजीव पुल्लिंग है। सजीव का मतलब होता है जीवित। निर्जीव का मतलब होता है जो मतलब कोई भी काम नहीं कर सकता हो। जैसे मकान, फूल, नाटक, लोहा इत्यादि शब्द जो है ये हमारे पुल्लिंग में आते हैं। उसके बाद हम देखते हैं स्त्रीलिंग। जिस संज्ञा शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे सजीव में माता, रानी, बकरी, हंसनी इत्यादि शब्द स्त्रीलिंग में आते हैं। निर्जीव शब्द में सुई, कुर्सी इत्यादि शब्द जो निर्जीव हैं, जो मतलब बोल नहीं सकती हैं, वो आपके हो गए स्त्रीलिंग में आ जाते हैं। अब हम इसकी पहचान कैसे करते हैं? तो पुल्लिंग की पहचान को संज्ञाएं हमेशा पुल्लिंग होती हैं। जैसे खटमल, खरगोश, चीता, मच्छर इत्यादि शब्द जो है ये सारे पुल्लिंग में आते हैं। उसी प्रकार हम देखते हैं जो कोई और भी शब्द है जैसे शरीर के नाम, फूलों के नाम, रत्नों के नाम, इसमें बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो पुल्लिंग में ही इनका प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ स्त्रीलिंग की पहचान स्त्रीलिंग शब्दों के अंतर्गत नक्षत्र, नदी, बोली, भाषा, तिथि, भोजन इत्यादि के नाम जो हैं ये सारे हमारे स्त्रीलिंग में होते हैं। तो इसी प्रकार हम इसकी पहचान भी करते हैं। तो इस पहचान में हमें यह अच्छे से पता हो गया जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में क्या अंतर है। ठीक है, तो इसको तो आपने सही से देख लिया है। अब देखते हैं लिंग निर्णय। तत्सम शब्दों का लिंग निर्णय। तो संस्कृत शब्दों के पहचानने के लिए निम्नलिखित नियम होते हैं। जिन संज्ञाओं के अंत में त्र होता है जैसे चित्र, चरित्र इत्यादि शब्द ये सारे पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। तो ये हम संस्कृत और हिंदी में पुल्लिंग की पहचान करने के लिए इसको देखते हैं। तो इसे हम संस्कृत में भी पढ़ते हैं और हिंदी में भी पढ़ते हैं। तो ये सारे हमारे जो सामने दिए गए हैं ये तत्सम के शब्द हैं और तद्भव के भी शब्द हैं। ठीक है, तो ये जो हमने अभी पढ़ा है लिंग, लिंग किसे कहते हैं, लिंग के कितने भेद होते हैं। ठीक है, तो इसको आप भी अच्छे से पढ़िएगा। मैंने आपको समझाया है, इसको अच्छे से समझना है। साथ ही साथ घर पे रहना है, सुरक्षित रहना है। थैंक यू।